हर खोज की एक छुपी उम्मीद होती है कि कोई आएगा और रास्ता दिखा देगा। दीपक ने भी यही सोचा था जब तक उसे समझ नहीं आया कि जिसे वह ढूंढ रहा था वह कभी गया ही नहीं था। उस रात उसने कोई किताब नहीं खोली, कोई वीडियो नहीं चलाया, कोई मंत्र नहीं दोहराया। सिर्फ और सिर्फ वह बैठा और पहली बार उसे हल्का डर लगा, क्योंकि अब कोई सहारा नहीं था, ना कोई तकनीक थी, ना कोई शब्द थे, ना कोई शिक्षक और ना ही कोई गुरु। सिर्फ वह और उसकी जागरूकता। दिमाग बोला, चलो गूगल कर लेते हैं इनर पीस शॉर्टकट। वह हंसा और फोन दूर रख दिया। आज जवाब सर्च नहीं करना था, सुनना था, और वह भी मौन में। मौन में कोई रहस्यमय आवाज नहीं आई, कोई दिव्य संदेश नहीं आया, सिर्फ एक बहुत साधारण समझ उभरी। जब वह रुकता है उसे पता चल जाता है क्या सही है, कौन सा शब्द बोलना है, कब चुप रहना है, कहाँ रुकना है। यह नई चीजें नहीं थी, ये हमेशा से थी, बस शोर में दबी हुई थी। उसे एहसास हुआ गुरु ज्ञान देने नहीं आता, गुरु ध्यान दिलाता है कि ज्ञान पहले से भीतर है, और जब ध्यान शिथिर होता है मार्गदर्शन स्वयं उठता है, बिना प्रयास, बिना घोषणा, शांत और सटीक। दीपक बैठा रहा, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, फिर भी भीतर एक भरोसा जन्म ले रहा था, जैसे जीवन दुश्मन नहीं है, वह सहयोगी है अगर सुना जाए तो। पहली बार उसे लगा उसे भागने की जरूरत नहीं, उसे बनने की जरूरत नहीं, उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, उसे बस सुनने की जरूरत है, वो भी भीतर। बार बार और हर बार रास्ता खुद खुलता जाएगा। यही स्वयं मार्गदर्शन है। शायद आपने भी नोटिस किया हो, जब आप सच में रुकते हैं तो जवाब जल्दी नहीं आता, लेकिन जब आता है वह साफ होता है और शांत। यही भीतर का गुरु है। आओ अभ्यास करते हैं हमारे भीतर के सुनने का। आज सिर्फ बैठो, कोई सवाल मन में न लाओ, जबरदस्ती जवाब मत सोचो, सिर्फ सांस लो, रुको, देखो क्या उभरता है। अगर कुछ ना उभरे वह भी जवाब है। धैर्य भीतर के गुरु की भाषा है, उसे समझो। दीपक ने सोचा था ध्यान बैठने की चीज है, कुछ मिनटों की, कुछ खास पलों की, लेकिन धीरे धीरे उसे दिखने लगा अगर जागरूकता सच है तो वह सिर्फ अभ्यास नहीं रह सकती, वह जीवन बन जाती है। चलने में, बोलने में, काम करने में और प्रेम में। अगला अध्याय उसकी सबसे बड़ी समझ होगा, जब ध्यान और जीवन अलग रहना बंद कर देते हैं। ओम शांति।